पूरे विश्व ने अनेकों चीजों को सराहा है और उनको पालन करने का, चाहे योग दिवस हो चाहे अन्न हो, लेकिन दलहन और श्री अन्न के मामले में क्योंकि हम देख रहे हैं आज हर घर में रोग पैदा हो रहे हैं और जो हमारी पुश्तैनी खेती थी, पुरातन खेती थी, उसको दूर करने का काम कांग्रेस के राज्य में हुआ था। इन्होंने तो उद्योगों को सर्वोपरि रख के और उसमें से भी ऐसे उद्योग जो तथाकथित व्यक्तियों के लिए हो, लेकिन हमने ऐसे उद्योगों को इसलिए आत्मनिर्भर भारत जो गांव के रास्ते से होकर निकलता है, जो गरीब के रास्ते से होकर निकलता है, उसको माननीय मोदी जी ने लागू किया है। दालों में चाहे वो अरहर हो, उड़द हो, मसूर हो और आत्मनिर्भरता, अब उसके लिए जो बजट में माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने दिया है, मैं उनके हृदय से बधाई देता हूं। आज नए सेक्टर जिनों में एमएसएमई में जो सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है, उसमें क्रेडिट गारंटी कवर जो उन्होंने दिया है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ सूक्ष्म उद्यमों को लिए किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं जिससे 1.5 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध हो सकेगा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद इसलिए और करता हूं क्योंकि उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो जूते का और चमड़े का, एक जमाने में तो चमड़े को उद्योग को हीन दृष्टि से देखा जाता था, अब उसको भी 4 लाख करोड़ का कारोबार और जिसमें 1.1 लाख करोड़ का निर्यात होने की उम्मीद बढ़ गई है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसलिए मैं बधाई देता हूं। खिलौना विनिर्माण एक समय हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता से देखकर और हमारी भारत की जितनी भी सनातनता है, उसको जब हम देखेंगे तो खिलौना का उनमें महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारत में टिकाऊ और खिलौने के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की योजना जो माननीय मोदी जी ने बनाने की योजना बनाई है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो सूक्ष्म उद्योगों के उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा से बढ़ाकर 10 लाख करने का काम किया है। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी करने का काम माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण जिसमें निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः बढ़ाकर 2.5 गुना और 2 गुना करने का काम किया है, जिससे आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मैं धन्यवाद देता हूं। बेहतर कल के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को उन्होंने शुरू किया है। 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ माताओं और 20 लाख किशोरियों के लिए पोषण सहायता देने का कोई काम करेगी तो हमारी सरकार करेगी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में 2025-26 में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें और 200 कैंसर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में, और मैंने तो अपनी मां को भी कैंसर से खोया है, मैंने उसका बहुत अध्ययन किया और मैं जानता हूं कि इसके सस्ते इलाज की हर घर में जिस प्रकार से, और मैं तो इसलिए भी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस जिस रसायन के कारण और जिस खाद्यान्न के कारण जो आज कैंसर की बीमारी बढ़ी, हमारे बजट में अब नए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर और इस प्रकार की स्वस्थ खेती करके और स्वस्थ मानव की कल्पना करिए। इसके लिए जो 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दिया है, ये पूरे गरीबों की ओर से मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं इसके लिए, क्योंकि मां जी विपक्षी कहने को कुछ भी कहते रहे, क्योंकि मां जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए कल्याण सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बैंकों में बढ़े हुए ऋण, 30,000 रुपए की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के माध्यम से उनके कल्याण को आगे बढ़ाना, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, 6500 अतिरिक्त छात्रों को समायोजित करने के लिए आईआईटी का विस्तार। इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि मैं अभी हमारे मध्य प्रदेश में भी 7 संभागीय सम्मिलित
हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुई है, और जिसमें एक एक जिले में 30-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये मोदी जी के मार्गदर्शन में ही विकसित भारत का रास्ता जो खुला है, क्योंकि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से किसी का बिगड़ा मुकद्दर नहीं सुधरता। दुनिया में जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार में कोई फकीर और एक जीत में कोई सिकंदर नहीं बनता। और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो निजी भागीदारी और पीपीटी जो मॉडल खड़ा करने का काम किया है, उसमें बुनियादी ढांचों को 3 वर्षीय परियोजनाओं को, पाइपलाइनों को बढ़ाने का काम किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। राज्यों में 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। 10 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य जो नई परियोजनाओं के लिए, जिससे कि आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था नदी जोड़े का, मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में उसकी शुरुआत हो गई है, चाहे वो कैन बेतवा की परियोजना हो, चाहे पार्वती सिंध और चंबल की परियोजना हो, जिससे हजारों करोड़ की इस योजना से अब मेरा किसान जो एक समय एक फसल पैदा नहीं कर पाता था, ये मोदी जी का 2025 का भारत है, जिसके बारे में मैं नहीं, स्वामी विवेकानंद कह के गए कि 18वीं और 19वीं सदी ब्रिटेन और इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, लेकिन 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और ये भारत की सदी का, ये मोदी जी का भारत है, जो पूरे विश्व के नेतृत्व के लिए खड़ा है, अर्थव्यवस्था में अनेकों नवाचार को बढ़ावा देकर, जिसमें थैंक यू मैडम। लास्ट 16 साल से जितना बार बजट सुनती हूँ हाउस में बैठ के, लगता है इतना अच्छा बजट, ओहो